मार्शल यूनिवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लिंगडोंग के जितने भी साथी होते हैं वे सभी बिस्टों से फाइट करने में लगे हुए थे। अब यहाँ से हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि जाओयन के साथ उन सभी बिस्टों को मार रहा होता है, पर तभी उसकी नजर होली लाइट सेक्ट डिसाइपल्स के ऊपर पड़ता है जो कि फाइट नहीं कर रहा था। उसे भी इनके ऊपर शक होने लगता है, पर फिर भी नीचे हम देखते हैं बिस्टों की संख्या और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा था। ये देखने की बात वो डिसाइड कर लेता है कि वो जाओयन के साथ नीचे जाकर फाइट करेगा और वो ऐसा ही करता है, जहाँ पे वो नीचे आने की बाद अपनी क्रोकोडाइल बोन स्पीयर के साथ कुछ ही देर में काफी सारे बिस्ट को मार देता है। वहाँ पे मौजूद ज्यादातर बिस्ट तो वहीं पे खत्म हो चुके थे, जिससे वहाँ पे मौजूद उसकी सभी टीममेट्स ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। पर तभी लिंगडोंग को कुछ महसूस होता है। वो आसमान के ऊपर देखता है कि एक बिस्ट वहाँ से गुजर रहा होता है, जिसकी पावर लेवल असल में होता है 9 युआन निर्वाणा स्टेज पर। उस डिमोनिक बिस्ट की यहाँ से गुजरने की वजह से उन सभी के ऊपर उस डिमोनिक बिस्ट की एनर्जी का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसमें कि वहाँ पे मौजूद सभी को झुकने में मजबूर कर दिया होता है। उस बिस्ट की वहाँ से जाने की बाद वो लोग सोचता है कि अब खतरा टल चुका है, पर तभी अचानक से उनकी नीचे की जमीन फटने लगता है और उसके अंदर से पहले से ज्यादा पावरफुल बिस्ट निकलने लगता है। इन डिमोनिक स्पाइडर बिस्ट को देखने की बाद तुरंत ही लिंगडोंग अपने टीममेट्स के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, ऐसे तो हम पहली गेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमें तुरंत ही सेकंड गेट की ओर जाना चाहिए। पर तभी होली लाइट सेक्ट और डिसाइपल लिंगडोंग के ऊपर हमला करती है। ये देखने की बाद तो लिंगडोंग अपनी टीममेट से कहता है, तुम लोग जाकर सेकंड गेट को प्रोटेक्ट करो, मैं इसे देखता हूँ। और लिंगडोंग तुरंत ही उस डिसाइपल से भी फाइट करने लगता है। पर लिंगडोंग भी अपनी बोन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली उस होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल को पीछे कर रहा होता है। ये देखने की बाद तो वो होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल भी हार नहीं मानता और हमला करने लगता है। पर तभी वही पे काइसर फ्लाइंग बिस्ट आ जाता है, जो कि तुरंत ही होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने की बाद लिंगडोंग तुरंत ही वहाँ से जाओयन के साथ अपने टीममेट्स के पास पहुंच जाता है। फिर भी वो होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल हार नहीं मानता और लिंगडोंग से फाइट करने के लिए आ जाता है। इससे पहले कि लिंगडोंग के ऊपर वो हमला करता, वहाँ पे जमीन को फाड़ते हुए तुरंत ही अर्थ डीमन स्कॉर्पियन बिस्ट आ जाता है और अपनी टेल से तुरंत ही उस डिसाइपल के ऊपर हमला करते उसे वहीं पे किल कर देता है। इसके बाद बारी लिंगडोंग का था और वो बिस्ट तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। ये देखने की बात तो लिंगडोंग की सभी टीममेट्स लिंगडोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। पर हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि उस डीमन स्कॉर्पियन से फाइट करने के लिए तुरंत ही अपनी ब्लड स्पिरिट पपेट को बाहर निकाल लेता है। पर बाहर निकालने की बाद ही वो तुरंत ही लिंगडोंग की ऑर्डर्स को फॉलो करना बंद कर देता है, क्योंकि वो या की किलिंग एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था। इसके बाद वो तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर उल्टा ही हमला कर देता है। ये देखने की बाद लिंगडोंग तुरंत ही अपने टर्टल घोस्ट माउंटेन टेक्निक से उसके ऊपर हमला करता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, ये किलिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से ऐसा हो रहा है, तुम स्टोन सील्स का इस्तेमाल कर तुरंत ही इसे फिर से वापस बुलाने की कोशिश करो। लिंगडोंग ऐसा ही करता है और वो तुरंत ही ब्लड स्पिरिट पपेट को फिर से अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो तुरंत ही अर्थ डीमन स्कॉर्पियन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो काइसर क्लोन से भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर इससे उस अर्थ डीमन स्कॉर्पियन को जरा से भी फर्क नहीं पड़ा होता है। ये देखने की बाद वो तुरंत ही अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक का यूज करता है। इस अटैक को झेलने की बाद तो वो स्कॉर्पियन वहीं पे मार चुका था। ये देखने की बाद तो लिंगडोंग की सभी टीममेट्स काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इसी के साथ साथ लिंगडोंग भी कहता है, अगर मैं इस बीस्ट से बना एनर्जी निर्वाणा पिल को एब्जॉर्ब करूं तो मेरी अंदर की सभी इंजरी से पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। पर तभी अचानक से लिंगडोंग को आसमान की ओर कुछ महसूस होता है, जहाँ पे कि वो 9 युआन निर्वाणा बीस्ट उनकी ओर फिर से आ रहा होता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, मुझे लगता है कि इस बीस्ट से कोई फाइट कर रहा है। लिंगडोंग भी ये सुनते काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। कहता है कि आखिरकार कौन ऐसा पावरफुल पर्सन हो सकता है जो 9 युआन निर्वाणा स्टेज की इस तरह की डेमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहा है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किंजियो और उसकी 2 सर्वेंट को दिखाई जाती है, जो कि इस 9 युआन निर्वाणा बीस्ट से फाइट कर रही होती है। किंगजियो जब इस बीस्ट को हराने के लिए उसके करीब पहुंचती है तो उसे पता चलती है कि ये जो बीस्ट है ये किसी की कंट्रोल में है। ये देखने की बात तो वो तुरंत इस बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया और अपनी हेवनली लोटस टेक्निक के साथ उसके ऊपर तुरंत हमला कर देती है। इस हमले की बात तो उस बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। नीचे से लिंगडोंग भी इस बीस्ट को नीचे गिरते हुए देख रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पे इस बीस्ट को हारने की बाद बीस्ट की झुंडों की जो अटैक था वो भी खत्म हो गया होता है। इससे तो लिंगडोंग के साथ साथ लिंगडोंग
लिंगदोंग के जितने भी दोस्त होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वो लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पे जो बीस्टों की अटैक था शायद से इसी बीस्ट की वजह से हो रहा था, जबकि ये बीस्ट मर चुका है तो ये भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद लिंगदोंग कहता है कि हमें ज्यादा देरी ना करते तुरंत इन बीस्टों के अंदर से निर्वाणा पिल्स को निकाल लेना चाहिए। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद सभी ही उन निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करने के लिए लग गए होते हैं। लिंगदोंग भी उन निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करने लगता है, पर तभी वही पे जो बारबेरियन किंग सेक्टी डिसाइपल और तियानलुओ सेक्टी डिसाइपल था उसके ऊपर हमला हो जाता है। मानो कि इस हमले से वो दोनों तो वहीं पे मर चुके थे। असल में ये हमला होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल सीनियर ब्रदर जिन ने किया था। ये देखने की बात तो प्रिंस मोलिंग काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है, पर ब्रदर जिन भी गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है। ये हमला अगर मोलिंग को लगता तो उसकी डेथ वहीं पे निश्चित था, तो उसकी मरना तो वहीं पे तय था। पर सही टाइम पर वहीं पे लिंगदोंग पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद ब्रदर जिन कहता है यहाँ पे मौजूद निर्वाणा पिल्स होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल्स की है ना कि तुम्हारा। ये सुनने की बात तो लिंगदोंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइपल्स भी होली लाइट सेक्ट के खिलाफ आ गए होते हैं। लिंगदोंग उन सब से कहता है तुम लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रदर जिंग से अकेले फाइट करूंगा, और तुरंत ही आगे बढ़ जाता है जहाँ पे कि वो अपनी ग्रेट हेवनली सी सील से तुरंत ही ब्रदर जिन के ऊपर हमला करता है। ब्रदर जिन भी असर में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो लिंगदोंग के अटैक को काफी इजीली रोक देता है और वो भी तुरंत ही लिंगदोंग के ऊपर अपनी स्पीयर के साथ हमला कर देता है, जहाँ पे कि लिंगदोंग ब्रदर जिंग के सामने कमजोर पड़ रहा होता है और वो तुरंत ही अपनी डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं ब्रदर जिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। पर ये टेक्निक भी ज्यादा देर तक ब्रदर जिंग के सामने नहीं टिकता। दोनों ही अपनी स्पीयर के साथ कड़ी टक्कर एक दूसरे को देने लगता है, पर तभी ब्रदर जिंग तुरंत ही अपनी होली लाइट मैजिकल स्पीयर टेक्निक से लिंगदोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगदोंग उनकी अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद ब्रदर जिन तुरंत ही अपनी एक क्रिएशन लेवल की टेक्निक को एक्टिवेट करता है। ये देखने की बाद सभी सोचने लगता है कि लिंगदोंग तो इस अटैक से मारा जाएगा, क्योंकि ये क्रिएशन लेवल की एक मिड लेवल की टेक्निक है। पर हम लिंगदोंग को देखते हैं जो कि इस टेक्निक को डॉज करने की बाद वो तुरंत ही ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की फोर्थ फिंगर टेक्निक से हमला कर देता है। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ब्रदर जिंग की टेक्निक को ब्रेक करते हुए उन्हें पीछे हटने में भी मजबूर कर देता है, और इस अटैक से ब्रदर जिंग तो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं। सभी लोग सोचने लगता है कि लिंगदोंग इस फाइट को जीत चुका है, पर तभी हम ब्रदर जिंग को देखते हैं जो कि अभी भी हार नहीं माना होता है। वो अपने साथी डिसाइपल से कहता है तुरंत ही तुम लोग होली लाइट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, और वैसे भी डिसाइपल ऐसा ही करता है, जहाँ पे कुछ ही देर में वो होली लाइट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लिंगदोंग को कैद कर लिया होता है। लिंगदोंग और जेवन वहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। ब्रदर जिंग भी तुरंत ही इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते एनर्जी से लिंगदोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगदोंग अपनी स्पीयर के साथ जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ये टेक्निक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंगदोंग भी नीचे झुकते जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो लिंगदोंग इस फाइट को हार जाएगा। पर तभी हम कुछ वहीं पे अलग होते हुए देखते हैं, क्योंकि लिंगदोंग वहीं पे एक्टिवेट कर रहा होता है अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की फिफ्थ फॉर्म को। इस टेक्निक की पावर इतना ज्यादा होता है कि टेक्निक एक्टिवेट होते ही यह फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, और लिंगदोंग तुरंत ही इस टेक्निक का यूज करते हुए ब्रदर जिन के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले से मानो ब्रदर जिन का तो वहीं पे किल हो चुका होता है, और ऐसा ही होता है। इस टेक्निक को यूज करने की बात हम लिंगदोंग को देखते हैं, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। उसकी बॉडी से पूरी तरीके से खून निकले जा रहा था। लिंगदोंग की यह हालत देखकर जियावन भी तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसका किसी को भी जरा सी भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि लिंगदोंग की हालत को देखते हुए लिंग लैंगटियन तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक को जियावन तो जैसे तैसे डॉज करता है, पर वो भी इस अटैक में काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं। ये देखने की बाद प्रिंस मोलिंग तो काफी गुस्से में लिंग लैंगटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर लिंग लैंगटियन की ताकतों के सामने उसे मजबूरन हार मानना पड़ता है, और लिंग लैंगटियन तुरंत ही लिंगदोंग के ऊपर हमला भी कर देता है। पर लिंगदोंग तुरंत ही अपनी एंसिस्टरल सील की डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिंग लैंगटियन को भी मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है लिंगदोंग हमेशा ही तुम किसी न किसी वजह से बच जाते हो, पर अब जब इसके आगे हमारी फाइट होगी तो वो आखिरी फाइट होगी, हम दोनों में से बस एक ही जिंदा रहेंगे। लिंगदोंग भी कहता है हाँ फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ से जाने की बात लिंगदोंग तुरंत ही जियावन के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे कि वो उसकी हालत का चेक कर रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगजी को दिखाई जाती है, जो कि उसी 9 इवान निर्वाणा बीस्ट के पास पहुँच गई होती है। पर तभी वहीं पे एक और बंदा आ जाता है, जिसका नाम होता है प्रिंस जाओ इवान। वो किंगजी उससे पूछता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे किस लिए आई हो। ये सुनने की बात किंगजी कहती है असल
असल में मेरी मास्टर ने मुझे एंशियंट बैटलफील्ड को चेक करने के लिए भेजा, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। पर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? ये सुनने की बात प्रिंस युआन कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझो, मेरी मास्टर ने भी मुझे ऐसा ही कुछ कहा। पर प्रिंसेस आपको इस बार यहाँ पे क्या मिला? ये सुनने की बात प्रिंसेस किंगजू तुरंत ही कहती है, इस एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर एक मुझे 9 युआन निर्वाणा डेमोनिक बीस्ट मिला, जो कि यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। लगता है कि मुझे इन बीस्टों को कोई कंट्रोल कर रहा था, और वो तुरंत ही उसी सील को दिखा देती है। जब किंजू ने उस बीस्ट के साथ फाइट करते हुए बीस्ट की आंखों में देखा था, असल में युआन को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इस वजह से किंजू वहाँ से तुरंत ही जाने लगती है। पर उसके पीछे पीछे युआन भी जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो कि ब्रदर जिंग से मिला उस क्रिएशन लेवल की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो कहता है ये टेक्निक तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से मेरी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत ही अपने मास्टर के पास पहुंच गए होते हैं। पर लिंगडोंग ब्रदर जिंग के साथ हुए फाइट को याद करते हुए काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। इसके बारे में जब सेलेस्टियल डीमन मास्टर पूछता है तो लिंगडोंग कहता है, पिछले फाइट में मेरी सामना एक हाफ स्टेप निर्वाणा कल्टीवेटर से हुआ था, उसके अंदर मैंने ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म को यूज किया था, जो कि मेरी बॉडी झेलने के लिए कैपेबल नहीं था, जो कि काफी मुश्किल से मैं उस फाइट के अंदर बच पाया था। अगर फ्यूचर में मेरी सामना किसी निर्वाणा लेवल की कल्टीवेटर से हो तो मैं इसकी सामना कैसे करूंगा? ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, मेरे पास इसकी सोल्यूशन मौजूद है, और वो तुरंत ही एक टेक्निक को बाहर निकालता है, जो कि होता है निर्वाणा गोल्डन बॉडी। अगर लिंगडोंग इस टेक्निक को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पाता है तो वो अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म की पूरी ताकत को यूज कर सकता है, और एक निर्वाणा स्टेज की कल्टीवेटर को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। इस चीज को सुनने की बात तो लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर उसे रोकते हुए कहता है, असल में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए कल्टीवेटर के पास एंसिस्टरल सील की डिवोरिंग पावर की होना जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। फिर भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लिंगडोंग भी कहता, हाँ मास्टर, ये चीज मैं समझ गया, जिससे कि सेलेस्टियल डीमन मास्टर भी उसे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए दे देता है। इसके बाद लिंगडोंग उस टेक्निक को रिक्ट करते हुए इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है कि तुम अपनी एंसिस्टरल सील की डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट करो, और जितना कम हो सके अपनी डिवोरिंग पावर को यूज करना, ताकि इसके बारे में किसी को पता ना चले। लिंगडोंग भी ऐसा ही करता है। इसके बाद सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगडोंग की स्टोरेज बैग को लेते हुए उसके अंदर से जितने भी निर्वाणा पिल्स था उन्हें निर्वाणा की में बदल कर वो लिंगडोंग की डिवोरिंग फोर्स के अंदर डालने लगता है, जो कि वो एनर्जी तुरंत ही रिफाइन होते हुए लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जा रहा था। सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है, तुम इन निर्वाणा की को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने की कोशिश करो, याद रखना इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा पेन होगा। लिंगडोंग भी इस पेन को सहते हुए उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे इस प्रोसेस में कई दिन बीत चुके होते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब लिंगडोंग इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गए होते हैं, और वो तुरंत निर्वाणा गोल्डन बॉडी आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखने की बात तो सेलेस्टियल डीमन मास्टर भी काफी खुश हो जाता है। लिंगडोंग अपनी बाय हुए पावर्स को देखकर भी काफी खुश होता है। फ्यूचर में अगर उसकी सामना किसी निर्वाणा कल्टीवेटर से हो तो वो इस पावर की मदद से वो उससे काफी इजीली फाइट कर सकता है। इसके बाद लिंगडोंग अपने टेक्निक को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है, मेरी स्टोरेज बैग कहाँ है? जहाँ पे कि मास्टर तुरंत ही उसकी स्टोरेज बैग दे देता है, जिसमें कि एक भी निर्वाणा पिल्स मौजूद नहीं होता। वो इसके बारे में पूछता है तो सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, तुम्ही तो इन सभी पिल्स को एब्जॉर्ब किया, बल्कि मैंने एक भी पिल को एब्जॉर्ब नहीं किया। लिंगडोंग कहता है, लगता है मुझे फ्यूचर में और भी ज्यादा निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करने होंगे। अब फिलहाल के लिए यहाँ से हमें दोस्तों के पास पहुँचना चाहिए, और वो तीनों वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। दोस्तों माफ करना, ये एपिसोड बस मैंने मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, क्योंकि आज मार्शल यूनिवर्स का लगभग 9 एपिसोड एक साथ रिलीज हुआ है। इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, ताकि जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बाकी एपिसोड्स को भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।